तो सेट्स के लेक्चर 7 में आज हम लोग सबसे पहले कुछ क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हम लोग उसका जो कल लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स जो है उसका प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था ऑपरेशंस ऑन सेट, जो कि वेन डायग्राम की मदद से हम लोगों ने इजीली समझे थे। उससे पहले हम लोगों ने सेट कितने टाइप के होते हैं, सेट के क्या क्या प्रॉपर्टी होता है वो सब सीख लिए थे। उसमें सबसेट, प्रॉपर सबसेट, ये सब हम लोग ने जान लिए थे। आज जो कल जो पढ़े थे हम लोग ऑपरेशंस ऑन सेट्स, जो कि वेन डायग्राम की मदद से हम लोग समझे थे, जिसमें आपका यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, डिसजॉइंट सेट, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट, फिर से कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ये सब जो पढ़े थे उसी पर हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। देन सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, देन सबसे पहला है आपका क्वेश्चन सब लोग लिखो। इफ सेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, b is equal to 4, 5, 6, 7, 8, c is equal to 7, 8, 9, 10, 11, and d is equal to 10, 11, 12, 13, 14. Just 1 second. ए बी सी डी 4 तरीके के सेट दिया हुआ है। तब तुमको फाइंड करना है। फाइंड पहला नंबर में ए यूनियन बी, दूसरा नंबर में है ए यूनियन बी यूनियन सी फाइंड करना है। तीसरा नंबर में है तुमको ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये फाइंड करना है। चौथा नंबर में है तुम्हारा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये चौथा नंबर फाइंड करना है। पांचवा में फाइंड करना है तुम लोगों को ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये पांचों फाइंड करो। क्वेश्चन में दिया गया है ए में है, ए जो सेट ए बनाया है उसमें एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5। दूसरा तुम्हारा सेट बी बनाया है जिसमें तुम्हारा एलिमेंट है 4, 5, 6, 7, 8, और सेट सी बनाया है जिसमें 7, 8, 9, 10 और 11 है। एंड सेट डी बनाया है जिसमें एलिमेंट क्या है 10, 11, 12, 13, 14। तब तुम लोग को फाइंड करना है ए यूनियन बी यूनियन सी। तीसरा नंबर में ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। चौथा नंबर में ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। पांचवा नंबर में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। चलो बनाओ तो जल्दी से। हम लोग का क्वेश्चन में ये दिया था सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी, सब में एलिमेंट दिया हुआ था। तब हम लोग को पहला क्वेश्चन में पूछ रहा था ए यूनियन बी, ए दिया हुआ और बी दिया हुआ, तो ए यूनियन बी तुम्हारा क्या हो जाएगा? पहला 1 से लेकर 8 तक। सॉल्व हो गया। ए यूनियन बी बराबर ए में कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ था 1 से लेकर 5 तक, बी में दिया था 4 से लेकर 8 तक। ए यूनियन बी कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? टोटल ए और बी 1 टोटल से 8 मिलाकर, तक। जिसमें ए भी शामिल हो बी भी शामिल या फिर दोनों में कॉमन, सबको अगर दोनों। शामिल करेगा तो कितना आ जाएगा? 1 से लेकर 8 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? ए यूनियन बी यूनियन सी। ए यूनियन बी यूनियन सी कहाँ तक? 1 से लेकर 11 तक चला आएगा। ये सिंपल है। हाँ।
ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 11 तक चला जाएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए यूनियन डी, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले हम लोग ए यूनियन डी निकालते हैं, वो कितना आता है, 1 2 3 1 अगर 2 ए 3 4 10 11 12 13 ए 14। यूनियन डी करते हैं देन तुम्हारा देखो 1 2 3 4 5 हो जाएगा, और उसके बाद डी कहाँ से, 10 11 12 13 14। 10 से 14। ए यूनियन डी 1 2 3 4 5 10 11 12 13 13 14। 14। अब हम लोग क्या करते हैं, बी यूनियन सी। जब बी यूनियन सी करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 से लेकर 11 तक। 4 से 11। 4 5 6 7 8 9 10 11। अब ये दोनों का हम लोग इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो हम लोग क्या चीज़, 4 5 10 11। 4 3 10 ए 11। यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी करते हैं, देन तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए यूनियन डी और बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। जब ये करोगे तो क्या चीज़ आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है इसमें, फिर क्या चीज़ आ रहा है, 10 और 11। 11 आ रहा है, 4 ही एलिमेंट आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 4 5 10 11। 11। तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन क्या, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। बी यूनियन सी ऊपर में निकाले हुए थे, ये 4 4 5 से 11। ए में कितना था, 1 से लेकर 1 2 3 4 4 5। 5 था। अब बी यूनियन सी निकाले थे, वो कितना था, 1 से लेकर 4 से लेकर 11 तक। 4 से लेकर 11 तक। बी यूनियन सी कितना था, 4 5 6 7 8 9 10 और 10। 11 तक। अभी हमको क्या चीज करना है, ए इंटरसेक्शन बी बी यूनियन यूनियन सी। सी। तो कितना हो जाएगा, 4 बस और 2 ही 5। एलिमेंट मिलेगा, 4 5। अच्छा, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए इंटरसेक्शन बी। डी नहीं दिए भैया। क्या, डी था। क्या हुआ, बी, ए यूनियन डी है ना, फिर इंटरसेक्शन बी यूनियन सी ना। नहीं नहीं नहीं, पांचवा क्वेश्चन में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है। देखो यहाँ ध्यान से, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले हम लोग ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। चौथा नंबर बोल रहा है, चौथा नंबर। नहीं, चौथा नंबर क्वेश्चन में ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। देखो 5 हो जाएगा। क्वेश्चन गलती लिखे हो। फाई कैसे हो जाएगा, ए में देखो, नहीं, पचमा पचमा पचमा, का। अभी पचमा नहीं, चौथा का बोल रहे हैं। चौथा में देखो 1 2 3 4 5 है, और बी यूनियन सी हमको कितना आया था, 4 से लेकर 11 तक। जब दोनों का इंटरसेक्शन करवाएगा तो 4 और 5 आता है कि नहीं, दोनों में 4 का 5 हो जाएगा। नाम। तो पांचवा में अब देखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, देन तुम्हारा क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। जब 4 ए 5 इंटरसेक्शन बी निकलेगा तो तुम्हारा सिर्फ 4 5 आएगा। 5। उसी तरीके से तुम अगर देखोगे बी इंटरसेक्शन सी निकालते हैं तो तुम्हारा क्या आता है, ये देखो 7 8। बी इंटरसेक्शन सी, ये तुम्हारा आ जाएगा 7 8। 7 का 8। 7 8 है। और दोनों का इंटरसेक्शन देखो, ए इंटरसेक्शन बी 5। इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। जब ये देखोगे तो कितना है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। समझ में आया, इसमें इसमें हाँ। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है। नहीं। नहीं दे, एक दूसरा क्वेश्चन बनाओ। दूसरा क्वेश्चन बनाऊंगा। ए बराबर लेट ए बराबर 3 6
12, 15, 18 और 21। ए बराबर इतना है, कॉमा बी बराबर 4, 8, 12, 16, 20। ये बी बराबर है। एंड सी बराबर है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। कितना है, सी बराबर। तब तुम लोग को निकालना है पहला क्वेश्चन में ए माइनस बी, जस्ट 1 सेकेंड। पहला क्वेश्चन में निकालना है ए माइनस बी, दूसरा क्वेश्चन में निकालना है तुम लोगों को सी माइनस ए, तीसरा क्वेश्चन में निकालना है बी माइनस सी। ये तीन निकालो तो तीन ही दिए। पहला में क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए माइनस बी निकालने के लिए। तो ए माइनस बी कैसे निकलेगा, ए वाले में से जो जो सी वाला पार्ट भी आ रहा हो, ए और सी में जो जो कॉमन हो वो सारा पार्ट अगर हटा देंगे, ए माइनस बी ना पूछ रहा है, तो ए वाले में से जो जो बी वाला पार्ट कॉमन आ जाएगा वो सबको अगर हटा दे देन तुम्हारा क्या आ जाएगा, ए माइनस बी। यानी इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट अगर हटा दे तो बी तुम्हारा आ जाएगा। तो ए माइनस बी बराबर जी क्या हो जाएगा, सिर्फ इसमें 12 से हटा दीजिए 12 पूरा। हटा दे, और कोई हटाना पड़ेगा नहीं, सिर्फ 12 हटा देते हैं तो देन क्या हो जाएगा, 3, 6, 15, 18 और 21। यही तुम्हारा ए माइनस बी आ गया। दूसरा में क्या निकालना है, सी माइनस ए। सी माइनस ए, सी वाले में से जो जो ए वाला पार्ट है वो सब हटा देंगे, देन तुम्हें को ए सी में 20 नहीं लिखे 20 उसमें। 20 नहीं निकाले, कहाँ 20 नहीं निकाले, 20 है ए वाले में, 20 है पार्ट, सो 20। ए और बी में जो जो कॉमन वाला पार्ट आएगा, अगर ए माइनस बी पूछा, ए और बी में से जो जो कॉमन वाला पार्ट आएगा वो सबको हटा देंगे, तब वही हमारा ए माइनस बी हो जाएगा। ए और हाँ तो ए माइनस बी का आप सोल्यूशन लिखे तो उसमें बी कहाँ 20 क्या देखो, छोड़ दिए? ए माइनस बी, ए और बी में कॉमन क्या क्या चीज है, तुम लोग देखो देखो पहले, सिर्फ 12, सिर्फ 12 है। कॉमन तो था ए वाले में 12 से हाँ। अगर बी को घटा रहे तब तुम समझो ए में से जो ए और बी में से कॉमन आएगा उसको सिर्फ हटा देंगे, ऐसे समझो। ए सिर्फ 12 ही 12 ही तो हटाइएगा। हटाए सिर्फ। तो ए माइनस बी को हम आप लोग 20 लिख नहीं सकते लिखे। हैं, ए में से ए इंटरसेक्शन बी घटा दोगे तो वही तुम्हारा ए माइनस बी हो जाएगा। देखो ए में से ए इंटरसेक्शन बी में क्या चीज आएगा, 12। ए में से अगर 12 सिर्फ हटा दो तो वही तुम्हारा ए माइनस बी आ गया। समझ में आया। जी वैसा ही सी में से ओ सी हाँ। सी में से ए इंटरसेक्शन सी घटा दो वही तुम्हारा सी माइनस ए। तो क्या क्या चीज हट जाएगा, तुम्हारा हट जाएगा 6 हट जाएगा, फिर 12 हट जाएगा, सिर्फ दो ही चीज हटेगा 6 और 12। तो देन सी में से 6 और 12 हटा दो, देन तुम्हारा क्या क्या चीज बचेगा, 2, 4, 2 4 8, 8 8 10, 10 14 और 16। यही बचा, यही सी माइनस ए हुआ। और तीसरा में देखो, एक बार एक बार समझा दीजिएगा कैसे बताए थे तो मैं कर लेता। ये देखो ये सी माइनस ए हुआ ना, तो इसको हम वेन डायग्राम से भी हम समझा देते हैं। ये तो पूरा यूनिवर्सल सेट हुआ। मान लो अगर ये सेट ए हुआ और ये सेट क्या हुआ, सी हुआ, तो तुम्हारा अगर सी माइनस ए, तो सी में से ए वाला पार्ट कौन 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 सा आ रहा है, यही वाला पार्ट ना आ रहा है। इतना जो है सी में से ए वाला पार्ट कौन सा आ रहा है, इतना ही पार्ट ना आ रहा है सी में से।
उसके अलावा और कोई नहीं ना आ रहा है हाँ पार्ट। तो ये इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन सी बोलते हैं। तो अगर सी माइनस ए पूछा, हाँ सी माइनस अगर ए पूछा, तो तुम्हारा कौन सा पार्ट बचेगा, ये जो पीला वाला जो रंग रहे यही तुम्हारा सी माइनस ए हुआ। सी में से ए घटा दिए, तो ए वाला कौन सा पार्ट आ रहा था जो में ए और सी दोनों में कॉमन हो रहा था। तो ये वाला जो पार्ट बचा यही तुम्हारा सी माइनस ए हुआ। तो देखो सी माइनस ए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। बोलो तो, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये तुम्हारा ए इंटरसेक्शन सी कहलाता है ना, तो इसीलिए लिख सकते हैं सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ से देखो सी में से ए इंटरसेक्शन पी सी निकाल लो और उसके बाद सी में से घटा दो, तो तुम्हारा यही आएगा। समझा सूरज? हेलो। हाँ। अब तीसरा नंबर देखो, तीसरा नंबर में क्या बोल रहा है, बी माइनस सी। तो बी में से बी इंटरसेक्शन सी वाला पार्ट घटा दो, तो बी इंटरसेक्शन सी करेंगे तो क्या चीज़ आ जाएगा तुम्हारा, चार आ जाए, चार आ जाएगा, आठ आ जाएगा, 20 है। 12 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, चार आठ 12 आ जाएगा, 12 16 आ 16। जाएगा, तो बी में से चार आठ सिर्फ 12, 20 बचेगा। बी में से 4 8 12 और 16 घटा दो, दिन तुम्हारा क्या बचेगा, सिर्फ 20 बचेगा। 20। हाँ। समझ में आया ना ये, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ दिन बनाओ, अब आगे का क्वेश्चन बनाओ। तीसरा नंबर, तीसरा नंबर में है लेट यू बराबर कैपिटल, लेट यू बराबर मतलब यूनिवर्सल सेट यू बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यू बराबर एक से लेकर कितना है 9 तक दिया हुआ, कॉमा ए बराबर तुम लोग को दिया हुआ 1 2 3 4, कॉमा बी बराबर दिया हुआ है बी बराबर दिया है 2 4 6 8, ये बी बराबर दिया है। देन तुमको फाइंड करना है, फाइंड, पहला में ए डैश निकालो, दूसरा में तुमको ए इंटरसेक्शन बी का डैश निकालो, तीसरा में तुमको बोल रहा है बी डैश का डैश निकालो, और चौथा में तुमको बोल रहा है बी डैश, बी डैश तीसरा का में बी डैश। डैश का डैश, चौथा में तुमको बोल रहे हैं जी समझ ए गए। माइनस बी का डैश निकालो। चलो बनाओ। सबसे पहले हम ए डैश निकाले, तो ए डैश में ए को छोड़कर जो भी चीज़ बचा वो हमारा ए डैश, यूनिवर्सल सेट में ए घटा देंगे तो वो ए डैश हो गया। फिर दूसरा ए इंटरसेक्शन बी का डैश पूछा था, पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लिया बस, उसका डैश लेने के लिए यूनिवर्सल सेट में 2,4 घटा दिए, तो ये बचा, ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी का डैश। तीसरा में बी डैश का डैश पूछ रहा, तो वही संख्या हो जाएगा, तो 2 4 6 8 आ गया। चौथा में ए माइनस बी का डैश पूछा, ए माइनस बी निकाले तो 1,3 आया, तो ए माइनस बी का डैश यूनिवर्सल सेट में से ए माइनस बी घटा दो तो तुम्हारा ए माइनस बी का डैश हो जाएगा। चलो देन अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं कुछ लॉ के बारे में पढ़ते हैं। आगे देखो, लॉ लॉ ऑफ लॉ ऑफ अलजेब्रा, लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स, लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स। सबसे पहला में देखो आइडेम 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 पोटेंट लॉज,
आइडेम्पोटेंट लॉज, इसमें देखो फॉर एनी सेट ए पहला में ए यूनियन ए बराबर क्या हो जाएगा, हमारा ए ही हो जाएगा। दूसरा में ए इंटरसेक्शन ए बराबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये पहला आइडेम्पोटेंट लॉज क्या बोल रहा है, अगर कोई सेट ए हो और उसका खुद से के साथ यूनियन लिया जाए वो खुद ही सेट हो जाएगा, अगर या फिर उसका इंटरसेक्शन लिया जाए तो वही सेट हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में भी तुम लोग समझ सकते हो, जैसे मान लो एग्जाम्पल में तुम लोग को बता रहे हैं, यदि मान लो ए सेट बराबर 1 2 3 4 ले लिए, अगर हम इसी में ए यूनियन ए करवाएंगे देन तुम्हारा क्या आ जाएगा, वही सेट आएगा, 1 2 3 4 ही आएगा। अगर ए यूनियन ए करवाएगा तो यहाँ पर भी ए इंटरसेक्शन ए करवाएगा तो देन वही सेट आएगा, ए इंटरसेक्शन ए करवाएगा तो चारों कॉमन हो जाएगा, 1 2 3 4 वही सेट आ रहा है, दिख रहा है ना, बराबर यही रहे। तो यही यही क्या चीज़ हाँ बोला जाता है, अब किसी भी सेट का खुद के साथ यूनियन चाहे इंटरसेक्शन करवाएंगे वो वही सेट आता है, और इसको कौन सा लॉ बोला जाता है, हो जाएगा। आइडेम्पोटेंट लॉ बोला जाता आइडेंट है। अब दूसरा लॉ लिखते हैं। दूसरा लॉ तुम्हारा क्या बोलता है, आइडेन आइडेंटिटी आइडेंटिटी लॉज। इसमें देखो फॉर फॉर एनी सेट ए पहला में ए यूनियन फाई इजकल टू ए होता है, और दूसरा में ए इंटरसेक्शन यूनिवर्स मतलब यूनिवर्सल सेट इजकल टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। फाई मतलब अगर फाई मतलब कुछ भी नहीं है, अगर कोई सेट ए है और उसका कोई भी मतलब कुछ भी नहीं के साथ मतलब फाई के साथ अगर यूनियन लगो तो वही तुम्हारा सेट ए ही आएगा। अगर कोई सेट ए है, अगर उसका इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के लेकिन साथ करवाओगे तो वो तुम्हारा वही सेट ए ही आएगा। समझ में आई? दूसरा समझाइए था। इसमें दूसरा ए इंटरसेक्शन और यूनियन यू दिए ए हैं सब। इंटरसेक्शन यूनियन नहीं है, ये यूनिवर्सल सेट का है साइन। अगर जी कंफ्यूजन हो जा रहा है तो यूनिवर्सल सेट को ऐसे कर दो, समझ में आया है? ऐसे यहाँ पर मान लो हाँ कोई सेट ए है, यूनिवर्सल सेट तो ये पूरा तुम्हारा हो गया, ये जो स्क्वायर वाला है, स्क्वायर वाला जो पार्ट है ये तुम्हारा क्या है, माइक म्यूट करो तो माइक किसका ऑन है, तुम्हारा ये जो स्क्वायर वाला पार्ट है, ये तुम्हारा क्या है, ये यूनिवर्सल सेट है। और ये जो तुम्हारा ये जो सर्कल वाला जो पार्ट है इसको हम सेट क्या मान ली, सेट ए मान ली, अंदर में सेट ए मान ली। अगर इसका ए का अगर इंटरसेक्शन करवाएंगे यूनिवर्सल सेट के साथ तो हमारा कौन सा पार्ट आएगा, बस यही वाला पार्ट ना आएगा, जी इसके बाहर का तो चीज़ नहीं आएगा। तो यही वाला पार्ट आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट क्या है, सेट ए है, तो वही है ए इंटरसेक्शन हाँ यूनिवर्सल समझ। सेट, तो क्या चीज़ हो जाएगा, ए हो जाएगा। और दूसरा में ए यूनियन फाई मतलब कोई सेट ए लो, फाई मतलब कुछ नहीं, अगर उसका यूनियन लेंगे तो सेट वही आएगा, तो वही चीज़ दिया हुआ है जी आइडेंटिटी लॉज में। अब तीसरा चीज़ देखो, तीसरा में है तुम्हारा कॉम्यूटेटिव लॉज। इसमें देखो फॉर फॉर एनी फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी पहला में ए यूनियन बी बराबर
बी यूनियन ए बोल सकते हैं। और दूसरा में ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन बोल सकते, बी इंटरसेक्शन ए। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कम्यूटेटिव लॉ में। नहीं। ए यूनियन बी कर बोले चाहे बी यूनियन ए बोले, बात बात सेम है। ए इंटरसेक्शन बी बोले चाहे या फिर बी इंटरसेक्शन ए बोले, दोनों सेम चीज़ है। अब चौथा में देखते हैं। 3 लॉ तो देख लिया, अब चौथा लॉ देखते हैं। चौथा लॉ तुम्हारा क्या है? एसोसिएटिव लॉज। तो इसमें पहले में देखो, पहले लिखो if a comma b and if a comma b and c are any, if a comma b and c are any three sets, if a comma b and c are any three sets, then पहला में देखो, then a union b यूनियन सी बराबर हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी। ये जो पहले में जो ब्रैकेट लगा हुआ था ए और बी में, वो तुम लोग बी और सी में भी लगा सकते हो। उसी तरीके से अगर दूसरा देखा जाए, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, तो ये बराबर हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यही तुम्हारा है एसोसिएटिव लॉ। इसको अगर एग्जाम्पल से समझना चाहो, ये समझ गए। सब समझ गया ये वाला पॉइंट? देन हम आगे बढ़ते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पर आते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज, इसमें लिखो if a comma b, if a comma b and if a comma b and c are any, if a comma b and c are any three sets, then फर्स्ट में है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी हो जाएगा। दूसरा नंबर इसमें देखो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के बराबर हो जाएगा। यही तुमको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहा जाएगा। इसका हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। एग्जाम्पल में मान लो ए बराबर एफ ए बराबर 1 2 3 5 7, बी बराबर 2 3 7, ये हो गया बी, सी बराबर 3 5 और 9 हो गया। ए बी और सी कोई ले लिए। अब देखो हम ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी करते हैं, देन देखते हैं इतना बराबर आता है कि नहीं। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं बी इंटरसेक्शन सी बराबर कितना आ जाएगा
बी इंटरसेक्शन सी करेगा तो क्या चीज़ आएगा, सिर्फ 3 आ जाएगा। अब इसी में ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी करते देन तुम्हारा क्या चीज़ आएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी करते देन तुम्हारा क्या क्या चीज़ आ जाएगा, 1 2 3 5 7 पूरा का पूरा क्या चीज़ आ गया, ए आ गया। देन अब देखते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी करके, पहले ए यूनियन बी देखते हैं करके। ए यूनियन बी करेंगे देन तुम्हारा कितना आ जाएगा, 1 2 3 5 7 आ जाएगा। 1 2 3 जस्ट 1 सेकेंड, इसमें एक चीज़ गलत कर दी है, 1 सेकेंड वेट। यहाँ पर जो बी की जगह लिए थे ना, उसकी जगह कुछ दूसरा लेते हैं। बी की जगह लेते हैं 2 ले लेते हैं, 3 को ले लेते हैं और 8 ले लेते हैं। देन अगर सबसे पहले हम लोग बी इंटरसेक्शन सी करते हैं देन तुम्हारा क्या आ जाएगा, बी इंटरसेक्शन सी करेंगे तब तुम्हारा सिर्फ 3 आ जाएगा। अब उसी में हम लोग ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी करते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी करते हैं देन तुम्हारा क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी करते हैं देन तुम्हारा क्या आ जाएगा, 1 2 3 5 7, 1 2 3 5 7 आ जाएगा, इतना आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग करते हैं ए यूनियन बी करते हैं, ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी करेंगे तो कितना बराबर आ जाएगा, ए यूनियन बी करेंगे देन 1 2 3 5 7 और 8 आ जाएगा, 1 2 3 5 7 और 8 आ जाएगा। और उसी तरीके से हम लोग करते हैं ए यूनियन सी, ए यूनियन सी करेंगे देन तुम्हारा क्या आ जाएगा, 1 2 3 5 7 9 आ जाएगा। ए यूनियन सी करते हैं, ए यूनियन सी करते हैं तब तुम्हारा क्या आ जाएगा, 1 2 3 5 7 9। अब दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। देखो ये करके देखिएगा तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, 1 2 3 5 7 आ जाएगा, बस इतना ही आएगा। तो देखो ये बराबर ये हो रहा है, यहाँ पर से तुम लोग देख सकते हो ये जो दोनों सेट है ये बराबर ये तो तुम्हारा आ रहा होगा 1 2 3 5 7, ऊपर में भी 1 2 3 5 7। देखो LHS बराबर RHS आ रहा है, तो ये प्रूव हो गया। समझ में आया? हेलो, ये जैसे डिमॉर्गन्स लॉ में क्या बोला है, ए और बी कोई दो सेट हो देन ए यूनियन बी का डैश बराबर हो जाएगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और ए इंटरसेक्शन बी का डैश हो जाएगा तुम्हारा ए डैश यूनियन बी डैश। इसको एग्जांपल के द्वारा अगर प्रूव कर सकते हो देन करके लाना तो घर से हम लोग देखेंगे। ठीक। अभी के लिए